हेलो। तो कैसे हैं आप लोग ना। चलिए अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, और वो भी कौन सा पार्ट रहेगा आपका, पार्ट 5 क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। तो आप लोग घर में सेफ है, अच्छे हैं और स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हिस्टोरिकल सेक्टर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हिस्टोरिकल सेक्टर से हम लोग कुछ आगे भी आना है, क्योंकि ये भी जो आपका जो हम पढ़ा रहे हैं इस बार, इसमें हम लिखेंगे नहीं, बस आप लोग इसको ना ध्यान से सुनिए कि इस पर क्या क्या हम बोल रहे हैं, उस पर फॉलो कीजिए कि इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों, किस कारण से हम लोग का ये सेक्टर को बढ़ाया गया। तो सबसे पहला, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपुल इन डिफरेंट सेक्टर्स। एम्प्लॉयमेंट मतलब सबको आप लोग को पता है, हिंदी क्या होता है, रोजगार। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, रोजगार। हम लोग का रोजगार जो है डिफरेंट सेक्टर्स पर कैसे कैसे बढ़ा। तो हम लोग का तो मेन तो 3 ही सेक्टर्स है। हम लोग इंडिया का बात करें या विदेश का बात करें या किसी का भी बात करें, तो हम लोग का 3 सेक्टर ही आता है। कौन कौन सा आता है, एक प्राइमरी आता है, एक सेकेंडरी आता है, एक टर्सरी आता है। तो इन तीनों सेक्टर पर हम आपका बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहां देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ था, सबको याद है ना भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। यहां पर ध्यान लिखिएगा, जब हमारा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम एक डेट लिखे थे 1950 से लेकर 1960 तक। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर डिपेंड था, प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर डिपेंड था, प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर क्यों डिपेंड था, क्योंकि उस समय हम लोग की जो खाना खाने के लिए या बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा था, खाना अनाज नहीं मिल पा रहा था। तो सारे पॉपुलेशन, इट्स मीन्स अगर हम मानते हैं 100% ऑफ द पॉपुलेशन में आपका 80% पॉपुलेशन, इट्स मीन्स 80% पॉपुलेशन किस पर डिपेंड था, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड था। सारे कोई लोग खेती करते थे। जिस तरह आज हम लोग टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में जाना चाहते थे ना, उस समय हम लोग का ना सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू था ना टर्सरी सेक्टर का वैल्यू था। वो किस सेक्टर का वैल्यू था हम लोग का, प्राइमरी सेक्टर में। कब से कब तक, 1950 से लेकर के 1960 तक, क्योंकि हम लोग का इसके बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज्यादा विकसित नहीं हुआ। अगर आपको ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर रिमाइंड करके इसको देख लीजिए। अब हम लोग का 1950 से 1960 तक हो गया। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, मतलब इट्स मींस थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोग का 55 60 ये हो गया। अब हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान में जाते हैं कि उसमें क्या था। जब हम लोग का 1960 से जब एबव हुआ, तो इस पर क्या होने लगा, इंडस्ट्री आने लगा। क्या आने लगा, इंडस्ट्री आने लगा, जिस पर लोग अब क्या हो रहे थे, जहां 100% में से 80% का पॉपुलेशन जो काम कर रहे थे, तो यहां पर हम लोग का क्या हो रहा था, हम लोग का यहाँ पर ये जो प्राइमरी सेक्टर का जो था वो क्या हो रहा था, घट रहा था। प्राइमरी सेक्टर क्या हो रहा था, घट रहा था। चलिए हम इसको और हम लेस कर देते हैं, मतलब कि अगर प्राइमरी सेक्टर में था तो इस पर हम लोग का 20% और निकालते थे। इट्स मीन 60% आपका जो पॉपुलेशन था वो किस पर आ चुका था, हम लोग का 60% में से 40% जो पॉपुलेशन था वो किस पर आ चुका था, सेकेंडरी सेक्टर पर था। 40% पॉपुलेशन किस पर आ चुका था, सेकेंडरी सेक्टर पर आ चुका था। मतलब कि 40% जो पॉपुलेशन है वो किस पर काम करने लगा, सेकेंडरी सेक्टर पर। और यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर पर क्या हो चुका, वहां पर हम लोग का जो लोग खेत में काम करते थे उसका जनसंख्या क्या होना ना, घटने लगा। क्या आप ही ये बताइए, किन्हीं के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा जाकर के किसान बने? अगर कोई भी जवाब देगा, अगर आप ही छोटे बच्चे से पूछेगा कि आप क्या बड़े होकर बनना चाहते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सीए बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, ये बनेंगे। लेकिन कभी आजकल कोई नहीं बोला है कि हम एग्रीकल्चरिस्ट बनेंगे। लेकिन पहले का समय में हम लोग का इतना खराब स्थिति था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद सबको चाहता था कि हम एक एग्रीकल्चरिस्ट बने। प्राइमरी सेक्टर का यही वर्क था, इसलिए हम लोग का इंडिया का 80% पॉपुलेशन जो था इसी पर काम करता था। हर कोई बोलता है, ये आज भी गर्व से बोलता है कि मेरे दादाजी परदादाजी सब कोई एक किसान थे। ये हम लोग का एक गर्व का बात है। वो सब छोड़िए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी सेक्टर में हुआ। और फिर हम लोग का जब सेकेंडरी सेक्टर का ज्यादा बढ़ाव होने लगा, मतलब कि इसका ज्यादा से ज्यादा वर्क होने लगा, तो फिर हम लोग का टर्सरी सेक्टर में आए। इट्स मीन सर्विस सेक्टर में। आज हम लोग देखते हैं
पूरे वर्ल्ड का छोड़िए, इंडिया का छोड़िए, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना आपका 70% पॉपुलेशन, इंडिया का भी 70% मान के चलते हैं, इंडिया का चलिए 70% तो नहीं मान के चलते हैं, इंडिया का कम से कम 55% जो पॉपुलेशन है, 55% जो पॉपुलेशन है वो टर्सरी सेक्टर पर ही है, इसमें सर्विस सेक्टर पर डिपेंड है, ये सर्विस सेक्टर पर है। जैसे हम जो यहाँ पर आपके पास जो पढ़ा रहे हैं ना, हम प्राइमरी में आ रहे हैं, यहाँ गौर से दिखेगा हर एक वर्ड को, ना हम प्राइमरी में आ रहे हैं ना हम सेकेंडरी में आ रहे हैं, हम किस पर आ रहे हैं, टर्सरी सेक्टर पे आ रहे हैं। दिस इज अ सर्विस सेक्टर, क्योंकि हम भी आपको सर्विस दे रहे हैं। अगर एक हॉस्पिटल पर जाते हैं तो वो क्या चाहिए, ना प्राइमरी में आएगा ना सेकेंडरी में आएगा, वो भी टर्सरी में आएगा, दिस इज अ सर्विस सेक्टर। अगर आप बैंक जाते हैं तो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी में आएगा, नहीं, वो भी क्या चीज में आएगा, आपका टर्सरी सेक्टर में, इट्स सर्विस सेक्टर में। ऑल एवरीवन डू इन अ सर्विस सेक्टर, और कोई भी हम लोग का प्राइमरी और सेकेंडरी में आना नहीं चाहते, सेकेंडरी में तो आना चाहते हैं लेकिन प्राइमरी सेक्टर में आना नहीं चाहते हैं। और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी होता है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो रोजगार, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं ना सर्विस सेक्टर में, और उनसे जो बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो क्या कहां पर चले जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। और यहां पर ये एक बात गौर से देखिएगा, यहां पर एक बात गौर से देखिएगा आप लोग, ये जो दो सेक्टर हैं, सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है, इस पर कभी भी हम लोग का क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जो हम लोग का एम्प्लॉयमेंट होता है, जो हम लोग का रोजगार होता है, ये कभी भी रुकता नहीं, ये हमेशा क्या होता है, चलता रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं करता है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम लोग का मेन सीढ़ी है, हम लोग का इसको बैकबोन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, बैकबोन ऑफ कंट्री भी बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के बिना हम लोग ना सेकेंडरी सेक्टर काम करेगा ना टर्सरी सेक्टर काम करेगा, ये मानते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर के बिना ना सेकेंडरी सेक्टर काम करेगा ना ही टर्सरी सेक्टर काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ा हम लोग का जो बेरोजगारी रहता है, जिसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जिस पर हम लोग का जब समय आएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जब सीजन आएगा तभी इस पर खेती किया जा सकता है, जब सीजन आएगा तभी हम लोग को रोजगार मिलेगा, जब सीजन नहीं आएगा तो क्या रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और आप लोग जब एनसीईआरटी का बुक में एक स्टोरी पढ़िएगा एक महिला के बारे में, कि एक महिला जो गांव पर काम करती है, जब बरसात का मौसम आता है तो उसके पास अर्निंग मनी होने लगता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो उसके पास अर्निंग मनी खत्म हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिस पर हम लोग का क्या होता है, एक सीजन के थ्रू हम लोग के पास एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, उसी के थ्रू हम लोग वर्क करते हैं। जिस पर हम लोग को, आप लोग को लगता होगा, जिस पर हम लोग को गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना चाहिए, सेकेंडरी और टर्सरी पर तो फोकस गवर्नमेंट तो कर ही रहा है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन प्राइमरी पर जो है हम लोग का फोर्स, मतलब कि जो प्राइमरी पर है, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इस पर फोकस करता है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। क्यों? अभी के समय में हम लोग का जो कोविड-19 चल रहा है, तो लोग क्या आप बताइए, क्या टर्सरी सेक्टर का फायदा उठा रहे हैं आप? क्या आप पूरी तरह से टर्सरी सेक्टर का फायदा उठा पा रहे हैं? नहीं उठा पा रहे हैं। क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज अच्छा से मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। हम लोग का एयरवेज, रेलवेज, जितना भी हम लोग का बाहर जाना, घूमना, माइग्रेट करना, वो सारा हम लोग का बंद हो गया। इट्स मींस टर्सरी सेक्टर हम लोग का फ्लॉप हो चुका है। सेकेंडरी सेक्टर, टोटली सेकेंडरी सेक्टर देखिए, जहां पर भी इंडस्ट्रीज देख रहे, क्या वो अभी वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा है। बस हम लोग का कौन सेक्टर वर्क कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर। यही प्राइमरी सेक्टर पर ही हम लोग डिपेंड है। अगर ये दोनों सेक्टर नहीं रहेगा तभी भी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। अगर ये सेक्टर नहीं रहा तो क्या हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को प्राइमरी सेक्टर को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर को क्या देना चाहिए? सबसे ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अब इसके आगे हम और कुछ बताते हैं ना। अब देखिए, हम तो वो आपको डिस्कस कर दिए कि हम लोग का कैसे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। हम लोग का एम्प्लॉयमेंट का कहां पर हम लोग को सेक्टर पे सबसे ज्यादा जरूरी है, और हिस्ट्री के बारे में बता दिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक और बात कीजिएगा, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। हम लोग को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना है, लेकिन वो किस पर क्रिएट करेंगे वो भी तो एक बात होता है ना। तो क्रिएशन करेंगे, जब तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा नहीं करेंगे तो क्या हम लोग का रोजगार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, एवरीथिंग
एवरीथिंग सब चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार पैदा करें। हर बड़ा से बड़ा कंपनी क्या चाहता है कि हम लोग रोजगार को पैदा करें। सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा वर्ड है जो कि सारा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है। आप चाहे एग्रीकल्चर कीजिए या एजुकेशन लाइन में। एक एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन लाइन में। अभी क्या है, कोविड चल रहा है तो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं या और टीचर्स पढ़ा रहे हैं या फिर हम लोग का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहता है कि टेक्नोलॉजी भी चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्या करें, क्रिएट करें, रोजगार हम सबसे ज्यादा दे। अब इस पर कैसे रोजगार देगा, साइंस के थ्रू दे सकता है या फर्म के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू या हर जगह पर हम लोग को दे सकता है ना। अब उसके बाद है हम लोग का एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी हम लोग का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। एजुकेशन पर पता है कि कैसे होता है और हेल्थ केयर पर कैसे, डॉक्टर ये सब, यहाँ पर टीचर, ये सब में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाता है। ये हो गया। अब उसके बाद आता है फर्म। हम लोग का फर्म कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक सबसे पहला होता है कॉटेज है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जो घर पे वस्तु बनाया, जैसे मोमबत्ती हो गया, अगरबत्ती हो गया, माचिस हो गया या घड़ा हो गया, ये सब क्या हो गया, कॉटेज इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है आपका स्मॉल, क्या आता है, स्मॉल, जिसमें आपका स्मॉल जैसे कि आपका हो गया पानी का बॉटल में जैसे पानी भरना, या फिर आपका बिस्किट या फिर ब्रेड बेक ये सब बनाना, ये हो गया। उसके बाद आता है लार्ज, क्या आता है, लार्ज, जिसमें सबसे बड़ा इंडस्ट्री हो गया, मतलब कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड यूज कर सकता है। जैसे आपका क्या हो गया, टाटा हो गया, सीसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लार्ज फॉर्म में। स्मॉल में किस में आ जाएगा, जिसमें हम लोग बिस्किट्स, मतलब कि कॉटेज को हम लोग ये बोल सकते हैं, लेकिन स्मॉल फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका जो छोटा सा, मतलब कि इंडिया का ही प्रोडक्ट पर इसको बनाया जा सकता है, मतलब कि हर देश अपना एक प्रोडक्ट, स्मॉल प्रोडक्ट बनाता है। और कॉटेज क्या होता है, जो घर पर बना करके हम लोग उसको मार्केट में सेल करते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब हम एग्रीकल्चर को हम क्या करेंगे, हम तीनों सेक्टर में डालते हैं। एग्रीकल्चर को हम टेक्नोलॉजी पर भी डालेंगे, एजुकेशन पर भी और हेल्थ केयर पर भी डालेंगे, हम फर्म पर भी डालेंगे, और इसी को हम लोग यहाँ पर बैंकिंग में भी डालेंगे। बैंकिंग का हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम सबसे पहले एग्रीकल्चर को बाद में बताते हैं और बैंकिंग का पहले बताते हैं। अब ये बताइए, अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो करता है, कोई भी काम करता है, उसका पैसा जब सैलरी पेमेंट होता है तो वो कहां पर जाता है, क्या वो अपना ऑफिस से जाकर के तुरंत सैलरी लेता है, नहीं। वो जितना भी सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, बैंक के थ्रू। किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। जहां पर भी किसी को भी पेमेंट करना हो या ट्रांजेक्शन करना हो या कुछ भी करना हो, वो किसके थ्रू करता है, बैंक के थ्रू। आप जो आजकल फोन पे, पेटीएम ये सब चला रहे हैं, वो किसके थ्रू, वो किसके अंडर पर आ रहा है, वो बैंकिंग सेक्टर पे ही आ रहा है। बैंक के थ्रू ना उसको पैसा को ट्रांजेक्शन किया जाता है, इसी तरह तो नहीं कह सकता है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में बताइए, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की जरूरत है, यस। ट्रैक्टर यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, केमिकल्स यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, ये किस पर आ गया, टेक्नोलॉजी पर हो गया। एजुकेशन पर, क्या जब एजुकेटेड लोग जब एग्रीकल्चरिस्ट करेंगे, कोई भी अगर आगे चल के जब हम लोग का भारत में बोलेगा कि हम एग्रीकल्चरिस्ट एक किसान बनना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो मतलब कि हम लोग का एग्रीकल्चर को, प्राइमरी सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं। जो अगर हम लोग एजुकेटेड रहेंगे तो यहाँ पर अपना टेक्नोलॉजी को और ज्यादा करेंगे, टेक्नोलॉजी को इंप्रूवमेंट करेंगे। एजुकेटेड पढ़ के आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को कैसे सेटअप फार्मिंग करना है, कैसे खेती करना है, हम लोग को कैसे ये करना है, वो सब देखेंगे। फिर फॉर्म के अनुसार हम लोग भी खेती कर सकते हैं। क्या कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या हम लोग एग्रीकल्चर में नहीं यूज होता है पॉट बनाने सब। स्मॉल इंडस्ट्री, शुगर, ये सब। लार्ज में क्या हो गया, लार्ज में हम लोग का क्या होता है, जो बहुत बड़ा स्टील, जो बहुत बड़ा हम लोग का बेचते कॉर्नफ्लेक्स, जैसे हम लोग जिसको हम लोग कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं और हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, भुट्टा, ये बोलते हैं ना। तो बताइए अमेरिका से कॉर्नफ्लेक्स आता है तो वो क्या छोटा में आएगा, नहीं, लार्ज में आता है, क्योंकि ये लार्ज फॉर्म में आ गया कॉर्नफ्लेक्स। और बैंकिंग, तो बैंकिंग में जैसे गवर्नमेंट क्या करता है, जो एग्रीकल्चर पीपुल को जो वो फंड देता है या प्रोवाइड करता है, वो किसके थ्रू प्रोवाइड करता है, बैंकिंग के थ्रू। तो चलिए यहीं पर आपका ये खत्म करते हैं एक सेशन को, और उसके बाद कल फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करेंगे। तो चलिए ये आपको, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर
जरूर कीजिएगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।